चंचुला की कथा। वात्स्कल नाम का एक गांव था जो समुद्र के तट के पास स्थित था। उस ग्राम के निवासी स्त्री पुरुष सब दुष्ट प्रकृति एवं पाप वृद्धि के थे। मनुष्य पशु प्रवृत्ति वाले थे और स्त्रियां वैवाक्षिणी प्रकृति की थी। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम विदुंग था। उसने अपनी काम उड़तावश रूपवंती पत्नी चंचुला के होते हुए भी वह एक वेश्या के कोठे पर जाने लगा। इस कारण वह धीरे धीरे अपनी पत्नी से विमुख होता गया। कुछ समय तक तो चंचुला अपने काम के वेग को सहन करती रही, परंतु समय होने के बाद तक वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण न रख सकी। वह एक एक जार से रति करने लगी। एक दिन विदुंग ने अपनी पत्नी चंचुला को पर पुरुष के साथ रमन करते पकड़ लिया। वह क्रोध में भर गया। चार पुरुष तो डर कर भाग गया, परंतु विदुंग अपनी पत्नी चंचुला की मुक्कों से पिटाई करने लगा। चंचुला अपने पति से बोली कि जब आप मुझे छोड़कर वेश्यागमन करते हो तो मुझे कितना दुख होता है। कभी आपने इसका अनुमान लगाया है? मैं आपका काम वासना को दीर्घकाल तक किस प्रकार दबाए रख सकती हूँ। पत्नी की बात सुनकर दुदुम्बी विदुंग ने कहा, प्रिय, तुम ठीक कहती हो। तुम निर्भय होकर जार पुरुषों के साथ विहार कर सकती हो। पहले के लोग भी इतना दुष्ट था कि कहने लायक नहीं था। तो उसके बदले में उनसे धन कमाओ। उस धन से हम दोनों बहुत भला होंगे। चंचुला ने पति की आज्ञा को मान लिया और पति पत्नी दोनों को कर्म के मार्ग पर चलने लगे। समय आने पर चंचुला के पति विदुंग की मृत्यु हो गई। वह नरक लोक में अनेक दुख भोग कर 50 योनि में पैदा हुआ। अचानक इसके बाद चंचुला भ्रमण करती हुई गोकर्ण क्षेत्र में पहुंची। वहां उसने मंदिर में एक पंडित जी को शिव महापुराण कथा सुनाते हुए देखा। वह दंतचित होकर कथा सुनने लगी। उसने कथा में 4 पुरुषों में आकस्त स्त्रियों के दुष्ट परिणाम नरक भोग की व्यथाजनक बात सुनी तो वह कांपने लगी। कथा के समाप्त हो जाने पर सब लोगों के चले जाने के बाद चंचुला कथावाचक ब्राह्मण के चरणों में सिर रखकर बिलखने लगी। ब्राह्मण द्वारा पूछने पर उसने अपनी सारी कथा सुना डाली और पश्चाताप करती हुई अपने उद्धार का उपाय पूछने लगी। ब्राह्मण ने कहा कि जिस शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारे हृदय में विवेक पैदा हुआ है, उसी पुराण को प्रतिदिन सुनने से तुम्हारा उद्धार हो सकता है। जिस तरह निर्मल दर्पण में सही प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी तरह शिव पुराण के सुनने से चित्त में अंबिका सहित भगवान शिव का साक्षात्कार हो जाता है। शिव जी की कथा सुनने और मनन करने से चित्त की शुद्धि तथा गणेश और कार्तिकेय जी सहित शिव जी की भक्ति प्राप्त होती है। शिव जी का भक्त उनकी कृपा से देव दुर्लभ मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे चंचुला, तुम्हारे कल्याण का एकमात्र उपाय शिव पुराण तथा श्रवण करना ही है। ब्राह्मण की बात सुनकर चंचुला उनसे ही शिव कथा को सुनाने का अनुरोध करने लगी। ब्राह्मण ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। चंचुला ने पंडित द्वारा बताई विधि से स्नान किया। जटा वल्कल वस्त्र धारण करके शरीर पर भस्म लगाकर रुद्राक्ष की माला धारण करके एवं जितेंद्रिय होकर शिव पुराण की कथा सुनने लगी। इस प्रकार शिव जी के ध्यान में मगन रहकर चंचुला ने समय आने पर शरीर का त्याग किया और शिवलोक में पहुंचकर उमा सहित भगवान शंकर के साक्षात दर्शन किए। उसकी श्रद्धा भक्ति को देखकर पार्वती ने उसे सदैव के लिए अपना सामान्य प्रदान किया। शौनक जी ने सूत जी से प्रार्थना की कि चंचुला के आगे का वृत्तांत बताने की कृपा करे। सूत जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, चंचुला ने अपनी निश्चल भक्ति द्वारा भगवती पार्वती का सानिध्य प्राप्त कर लिया। एक दिन चंचुला ने भगवती पार्वती से अपने पति के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की तो भगवती पार्वती ने उसे बताया कि विदुंग नरक की अनेक यातनाएं भोगने के बाद इस समय 50 योनि में कष्ट जीवन व्यतीत कर रहा है। यह सुनकर चंचुला उद्विग्न हो उठी, व्याकुल हो उठी। वह भगवती पार्वती से अनुमय विनय करके उनसे अपने पति के उद्धार की याचना करने लगी। इस पर भगवती पार्वती ने तुम्बरु गंधर्व को बुलाकर उसे विंध्याचल पर्वत पर जाकर
वहाँ 50 योनि में पड़े विदुर को शिव पुराण सुनाकर इनसे उद्धार करने का आदेश दिया। माता पार्वती की आज्ञा को सिरोधार्य कर तुम्बुक विंध्याचल पहुंचा और विदुर को बलपूर्वक बिठाकर शिव महापुराण सुनाने लगा। शिव का अथाह को सुनने के लिए वहां पर देवता भी एकत्र हो गए। तुम्बुरु ने से शिव कथा सुनकर विदुंग निष्पाप होकर 50 योनि से मुक्त हो गया। विदुंग अब प्रतिदिन शिव जी का गुणगान करने लगा। भगवान शंकर ने उसकी अचल भक्ति देखकर उसे अपना गण बना लिया। कहने का मतलब कि नारी के भी कितना अत्याचार किया था उनका पति, लेकिन फिर भी अपने पति को मतलब अच्छा जगह दिखाई, अपने भी हुई और अपने पति को भी अच्छा जगह दिखाई।